नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे हैं राजस्थान पशु परिचर एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के अंदर छपने की प्रबल संभावनाएं हैं। प्यारे साथियों, इससे पहले मैंने 25-26 प्रश्नों तक आपके लिए जिक्र किया था और आज इस वीडियो के अंदर 27 प्रश्न से लेकर आगे के जो क्वेश्चन हैं उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आइए इस वीडियो को पूरा पैसेंस बना के देखना है। पशुओं से संबंधित ही यहाँ पर ये प्रश्न पत्र रहेगा। प्यारे साथियों, जिस तरीके से ये पीडीएफ आपने देखी होगी तो इसको हम आगे के लिए कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से आपके सामने रहेगी ये विद अच्छे क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। जो विद्यार्थी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज से जुड़ें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें जहां पर आपके लिए क्विज चलती रहती है। इसके साथ ही दोस्तों आप व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा, आपका नंबर भी सेव कर लिया जाएगा। तो आइए साथियों, हमारा आज का पहला प्रश्न देखिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आज का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल आपसे पूछी है व्हाइट लैंगहॉर्न। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंडा उत्पादन के लिए व्हाइट लैंगहॉर्न जो नाम की नस्ल है वो सबसे शानदार रहती है। लेकिन दोस्तों, व्हाइट लैंगहॉर्न नस्ल की मुर्गी का मूल स्थान जो आपसे कभी भी पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आप बता सकते हैं इटली इसका मूल स्थान रहता है। ठीक है। उसके बाद आपने अंडा देखा योगा साइंस के अंदर आप पढ़ते होंगे कि अंडे की जर्दी जो ऊपरी भाग होता है के मध्य को स्थिर रखने का जो काम किया जाता है और श्वेतक रज्जु या चोलेजा के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मुर्गियों हेतु आवास की विस्तृत प्रणाली में रेन बसेरे में प्रति पक्षी स्थान वर्ग फुट में लिया जा सकता है। दोस्तों वैसे तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन 1 वर्ग फुट मोस्ट इम्पोर्टेंट देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों एक प्रसिद्ध और फेमस क्वेश्चन कि रानीखेत बीमारी का संबंध किस से है, तो ये दोस्तों मुर्गियों में होती है। रानीखेत बीमारी मुर्गियों के अंदर होती है, लेकिन इसी बीमारी का दूसरा नाम आपसे कोई पूछ ले तो दोस्तों आप बता देना न्यूकैसल रोग। क्या, कौन सा? न्यूकैसल रोग नाम से रानीखेत बीमारी को हम जान सकते हैं। याद रखना इस प्रश्न को, न्यूकैसल। ठीक है। चलिए, किसी भी व्यवसाय का जो प्रमुख उद्देश्य होता है दोस्तों वो होता है लागत को कम करना। बिल्कुल जो काम हम कर रहे हैं उसमें कम पैसा लगे और उत्पादन क्या हो, अधिक हो, तो उपरोक्त दोनों हम कह सकते हैं। आइए, भैंस तथा गाय के मध्यकाल के लक्षण कितने दिन के बाद प्रकट होते हैं? लगभग 19 से 20 दिन। ये तो सिंपल प्रश्न शायद आपको आता होगा। ठीक है, 19 से 20 दिन ये बाद ये चक्कर स्टार्ट होता है। उसके बाद सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा पशुओं को पालने का उद्देश्य जो था वो था भोजन की प्राप्ति था। क्या था? भोजन प्राप्ति। मनुष्य द्वारा पशु ईसा से कितने वर्ष पूर्व पाले जाते हैं? दोस्तों लगभग 6000 वर्ष जो है पूरा ईसा पूर्व पाले जा रहे हैं। गाय में हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो दूध प्राप्त होता है, दही, घी और गोबर और मूत्र। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद गाय के गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है? तो गिर नस्ल जो है वो दुधारू नस्ल मानी जाती है। मिनीएचर गाय कहलाती है बेचूर नाम की जो है ना वो मिनीएचर गाय कहलाती है। राजस्थान में पाए जाने वाली सबसे अच्छी भारवाही नस्ल कौन सी है? नागौरी है, जिसके बैल जो हैं वो भार ढोने हेतु काम आते हैं। उसके बाद सबसे अधिक वसा प्रतिशत वाले दूध के लिए भैंस की नस्ल जानी जाती है भदावरी। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से सुनना कि सबसे अधिक वसा वाली जो दूध के अंदर जो भैंस होती है वो मानी जाती है भदावरी में वसा याद रखना। बकरी की टोगन वर्ग नस्ल जो है वो दूध के लिए पाली जाती है। टोगन वर्ग नस्ल दूध के लिए पाली जाती है। उसके बाद जमुनापुरी नस्ल को बकरी की मूल स्थान उत्पत्ति जो है दोस्तों इटावा जिला रहेगा। कौन सा जिला? इटावा जिला। राजस्थान की मेरिनो भेड़ की नस्ल को कहा जाता है तो चोकला के रूप में इसको जाना जा सकता है, चोकला। उसके बाद भारत में भेड़ों की लगभग कितने नस्लें हैं? लगभग 42 नस्लें भेड़ों की देखने को मिल सकती है हमें। उसके बाद बीकानेरी ऊंट के नस्ल की ज़मीन से थुई तक ऊंचाई पूछ ली आपसे, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों 10 से लेकर 12 फीट ऊंचाई होती है। ऊंट की बीकानेर नस्ल का उद्गम स्थान आपसे पूछे तो बीकानेर रहता है।
सर्रा बीमारी जो है दोस्तों जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फिर आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। सर्रा रोग की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर प्रोटोजोआ आ जाता है। उसके बाद थनैला रोग किसके द्वारा फैलता है तो ये बैक्टीरिया, जीवाणु के द्वारा फैलने वाला होता है। उसके बाद दुग्ध जवर किसकी कमी के कारण होता है तो ये कैल्शियम Ca की कमी के कारण होता है दुग्ध जवर। उसके बाद कौन सा रोग होने पर पशु घर घर की आवाज़ करते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर डाउट वाला क्वेश्चन है ये। उसके बाद दुग्ध जवर रोग है तो दोस्तों चयापचय, ठीक है, याद रखना। पशु प्लेग किसके द्वारा फैलता है तो विषाणु के द्वारा, ये तो सिंपल प्रश्न आपको आता होगा। खुरपका मुंहपका रोग जो है वो विषाणु के द्वारा फैलता है, तो ये बातें भी ध्यान देनी पड़ेगी आपको।